विधवा बहन की अधूरी इच्छा। भाग 1। चले जाते हैं भला क्यों, किसी की अधूरी इच्छाएं को छोड़कर। अब मेरा दम घुटने लगा है इस जीवन को जीते जीते। रीति रिवाज की परंपराओं से मुझे क्या मिला, चारदीवारी की कैद। दम घुटने लगा है मेरा। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने सर से पांव तक बेड़ियां पहना दी हो। ना तो आजादी के लिए सर उठा सकती हूँ और ना ही कुछ बोल पाती हूँ। गलत सही का फर्क उसे पता नहीं चलता। जब भरी जवानी में कोई लड़की विधवा हो जाए, और मैं तो 1 साल के बच्चे की माँ भी हूँ। मेरी सुनी सहज मेरी जवानी को धिकार रही है। रोज गंगा नहाने वाले समाज के प्रधान कहते हैं विधवा दूसरी शादी नहीं कर सकती। मैं पेट और जिस्म की भूख से रोज मरती हूँ, लेकिन कोई एक अन्न का दाना लेकर मेरे घर नहीं आया। भेड़ियों की बस्ती में रहकर खुद को बचाना बड़ा ही मुश्किल है। इस बस्ती में सिर्फ एक ही शेर है, वह मेरा भाई। हरामी हर तरह के गलत धंधे करता है, लेकिन मेरे लिए हर वक्त जान देने के लिए तैयार। अच्छी बुरी कहानियां इस धरती पर जन्म लेती है और इसी धरती में दफन हो जाती है। इसमें मेरी भी एक कहानी है। सर्दी में जुदाई की रातें बड़ी लंबी होती है। मुझ जैसी विधवा के लिए, शादीशुदा लोगों के लिए तो रात बहुत छोटी होती है। मैं तड़प रही थी अपने बिस्तर पर, सलवटों से चादर का बुरा हाल था। बेदर्दी ठंड इतनी पड़ रही थी कि रजाई मेरे किसी काम की नहीं। हरामी भाई ने दरवाजा खटखटाया। मैंने देखा उस वक्त 11 बजे है। हमेशा लेट करता। सारा खाना ठंडा हो चुका है। मैंने खुद ही से बड़बड़ाती हुई गेट खोला। हमेशा की तरह अफीम गांजे में टल्ली। नशे की आदत उसकी बड़ी बुरी थी। मैंने खाना गर्म किया और उसके पास बैठकर उसे खिलाने लगी। मुन्ने को बार बार रोते हुए देखकर भाई ने पूछा, ये रो क्यों रहा है? जा पहले उसे दूध पिला दे, खाना मैं अपने आप लेकर खा लूंगा। उसकी किस्मत में रोना ही लिखा है। माँ की छातियों में दूध भरा पड़ा है, बुरी तरह से फट रही है, लेकिन पी नहीं पा रहा है। कमजोर जो ठहरा, बोतल से पिलाना पड़ेगा। भाई कहने लगा, मैं अभी बाजार जाकर दूध ले आता हूँ। मुन्ने को रोते हुए इस तरह नहीं देख सकता। मैंने अपना सिर पीट लिया। घर के तबेले में भैंस खूंटे से बंधी हुई दूध देने के लिए ताबड़तोड़ कर रही है, और यह मेरा भोला भाई नकली दूध लाने की बात करता है। मैंने भी कह दिया, मेरा दूध निकालकर पिला दो। अब तुम मुंह से निकाल लो या हाथों से, मुझे नहीं पता। मेरी बात सुनते मेरे भाई को जोरदार झटका लगा। मेरे जापे के लड्डू 2 एक साथ खा गया। मुझे पता था उसकी हालत पतली होनी थी। भला एक बहन अपने भाई से ऐसे कैसे कह सकती है, लेकिन एक मजबूर विधवा बहन कह सकती है। यह अधिकार खुद उसकी विधवा बहन ने दिया है। आज मैं एक ऐसे मर्द के हत्थे चढ़ने वाली थी जिसकी दहाड़ सुनकर सारी बस्ती कांपा करती है। भले ही आज मेरी सुनी सेज टूट जाए, बिखर जाए। आज मैं आजमाइश पर अड़ी हूँ। अब आगे जो होगा तो अपना दिल थाम कर रखना।